जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एसआईएलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए आज है आपका मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, 19 नंबर प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, साथ में 2 रिवीजन सेट भी कर चुके हैं। तो देखिए ये 19 नंबर प्रैक्टिस सेट में आपका है 30 क्वेश्चन और आपका 25 मिनट टाइम दिया गया है। देखिए पिछला बार जो हमारा प्रैक्टिस सेट हुए थे उसमें बहुत सारा कैंडिडेट हमको ये कमेंट किए थे कि सर आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं समझा रहा है, सिर्फ आपको बोलते हुए चला जा रहा है आंसर। देखिए क्वेश्चन जो भी जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस कोई भी क्वेश्चन होते हैं उनका जब अलग से क्लास हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट में, हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो टाइम दिया गया है उसी टाइम का ऊपर हम ख़त्म कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और आपको डिटेल्स में वीडियो आपको दिया जाएगा जब बेसिक का क्लास होगा, क्योंकि आपका हमने क्या कर दिया, हफ्ता में 6 दिन में से 3 दिन आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे और 3 दिन आपको बेसिक का क्लास कराएंगे। तो तीनों दिन में हम क्या करेंगे, आपको हमारे पास 1.5 महीना भी टाइम रहेगा तो मैं पूरा क्लास ख़त्म कर दूंगा बेसिक प्लस प्रैक्टिस सेट करा के। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, ना सोचना है। आपको सिर्फ इसमें क्या है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ऑप्शन का ऊपर आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन का ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे आपने बोले थे कि सर आप सीए का क्वेश्चन लेके आइए, तो आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमने लाने का कोशिश किया। तो देखिए क्या बोल रहा है, रिसेंटली द इंडियन नेवी एंड व्हिच कंट्री नेवी हैज कंडक्टेड द पासेक्स एक्सरसाइज। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने पासेक्स अभ्यास आयोजित किया। तो ये देखिए पासेक्स क्या है, हाल ही में इंडोनेशिया के साथ में भारत का जो नेवी है इंडोनेशिया के नेवी के साथ में कॉन्डक्ट किए हैं। तो ये आपका कहाँ पे हुआ है, ये अरब सागर में हुए हैं। तो चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन ए, आपका आंसर हो गया। तो हम आप अभी समझाएंगे जो नेवी होता है हमारा तीनों फोर्स में से, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनों तीनों में से एक हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्स है भारत का, जो हो गया नेवी। तो चलिए अभी 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, अभी 2 नंबर क्वेश्चन में चलते। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है मैथ संबंधित क्वेश्चन है और ये है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोल एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। कभी भी जैसे बोलेगा कोई ट्रेन एक पोल को पार कर रहा है, तो एक पुल को पार करने का अर्थ होता है ट्रेन अपना खुद का दूरी पार कर रहा है। तो उसमें क्या है, पुल का जो डिस्टेंस नहीं जुड़ेगा। मगर कभी बोलेगा कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो उसमें दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं इस क्वेश्चन में। बाकी और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर टाइम आपको ध्यान रखना है मीटर में क्वेश्चन देने से आपको इधर भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें किलोमीटर दिया होने से उसको क्या करना पड़ता, उसको हमको मीटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, 5/18 के साथ में आपको उसको काटना पड़ता। और सेम मीटर से किलोमीटर में ले जाने के लिए 18/5 से आपको काटपीट करना पड़ता। तो इस चीज़ को आपको क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया। जब हमने देखिए इसमें क्या था, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, आपको बेसिक को मतलब डेवलप करने के लिए। मैं इसका जब बेसिक क्लास लेके आऊँगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट का टाइम पे आपको पूरा डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। तो चलिए अभी मैथ को करते हैं। मैथ को देखिए क्या मैथ में बोले हैं कि 300 मीटर एक लंबा ट्रेन, जो एक क्या है, एक आपको पुल को, इलेक्ट्रिक पुल को पास करने के लिए उसको टाइम लगता है, क्या उसको मतलब कितना टाइम लगता है, जब उसका स्पीड रहेगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे तो आपको तीनों फॉर्मूला याद आ जाएगा। तीनों को याद रखने का ज़रूरत नहीं। जैसे डिस्टेंस समान होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस समान क्या है, अर्थात दूरी समान क्या होता है, चाल गुना समय। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको जैसे अभी यहाँ पे पूछे टाइम, तो टाइम पूछेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि टाइम का अर्थ होता है, टाइम का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा जो आपका दूरी बटा चाल।
डिस्टेंस बटा स्पीड। तो आपको ये चीज़ को पता लग गया। सेम आपको बोलेगा, जैसे सोचिए इसमें आपको जैसे मैं समझाया था कि दूरी समान क्या है, स्पीड इनटू टाइम। आपको बोले कि स्पीड निकालने के लिए बोलेगा, तो सेम क्या करेंगे, इस टाइम को इधर लेके आ जाएंगे तो ये कट जाएगा। तो इसमें क्या स्पीड समान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये क्या है, इस चीज़ का ऊपर आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी इसमें क्या बोला है, टाइम पूछे तो टाइम का फॉर्मूला हमने क्या बताया, डिस्टेंस बटा चाल, मतलब दूरी बटा चाल। कभी भी किसी भी हाल में जो दूरी होता है वो ऊपर में रहता है, वो नीचे नहीं जाता। तो आपका डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 300 मीटर, और आपका स्पीड कितना दिया है, स्पीड हो गया 25। तो इसको आप काट दीजिए। 25 को जैसे आप काटेंगे, सबसे पहले 5 से काटिए। तो 5 से काटने से कितना हो जाएगा, देखिए 60 हो गया आपका। 5 से काटेंगे तो आपका हो गया 60, और 5 से इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 12। तो आपको पता लग गया कि आपको इस पुल को पार करने के लिए लगेगा, ट्रेन का टाइम है 12 सेकंड, जो आपका ऑप्शन बी में है। तो ये मैं इतना आसान तरीके से आपको समझाया, आपने शायद मैथ को समझ गए होंगे। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अर्थात 100 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से कितना समय में पार करेगा। तो जैसे मैं आपको पिछला वीडियो में समझाया, मतलब पिछला क्वेश्चन में आपको समझाया, पुल को क्रॉस करने से दोनों का दूरी प्लस नहीं होता है, मगर इसमें बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का दूरी जुड़ जाएगा। दोनों का दूरी इसलिए जुड़ेगा क्योंकि देखिए ये आपका ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म, जैसे ये प्लेटफॉर्म के इस जगह में पहुंच जाएगा तो आपका क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो इसका ट्रेन का पूरा डिस्टेंस को क्रॉस करना है। तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस प्लस हो जाता है। तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300। आपको बोला है 15 मीटर प्रति सेकंड का हिसाब से टाइम पूछे, तो आपका टाइम समान आप जानते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड। तो 15 से 30 को काट दीजिए, आपका आ जाएगा 20 सेकेंड। तो आपको पता लग गया, ऑप्शन बी आपका आंसर है कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 20 सेकेंड टाइम लेगा। तो ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है जो 48 से क्या 48 और 122 दिया है, तो ये जो जैसा रिलेशन होगा इधर भी सेम रिलेशन वाला होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए 48 आपको ध्यान रखना है, हमारा कोई स्क्वायर या क्यूब का नज़दीक है क्या, तो देख लीजिए। तो 48 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, उसका नज़दीक है। अर्थात 49 के साथ 1 माइनस कर देने से हमारा आ जाता है 48। तो अभी देखिए उसमें क्या दिया है, 122। 122 क्या होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है ना, 11 का जो स्क्वायर होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसमें प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 122। तो हमको एक चीज़ पता लग गया, पहले वाला में प्लस हो रहा है, मतलब स्क्वायर, पहले वाला में माइनस हो रहा है और लास्ट वाला में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो देखिए फर्स्ट में दिया है 169, अर्थात ये किसका नज़दीक वाला है स्क्वायर, ये है आपका 13 का स्क्वायर होता है 169। इससे माइनस 1 कर दिया गया तो आपका क्या हो गया, 168 हो गया। तो 13 से हम प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 290, जो आपका ऑप्शन बी में है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर बोल रहा है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट का जो मात्रक होता है ओम होता है, तो करंट का मात्रक क्या होता है, ये होता है एम्पियर होता है, जो आपका ऑप्शन सी। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 7 क्या है, 7 से बन रहा है 56, अर्थात 7 से आप 8 का गुना करेंगे तो बन जाएगा 56। और सेम 11 से आप 12 का गुना कर दीजिए तो आपको कितना बन जाएगा, 12 1 12 2 हो जाएगा, 12 1 12, तो आपका हो जाएगा 132, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो ये हो गया आपका
6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कैसे हो रहा है। ये सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि ए से लेकर जेड तक का आपको अल्फ़ाबेटिकली रैंकिंग को ध्यान में रखना है। इसमें तो आसान है, उतना कुछ दिक्कत नहीं है। फिर भी क्या है देखिए, जैसे STAR ये क्या है, ये एस होता है 19, टी होता है 20 और ए होता है 1, आर होता है आपका 18। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका ये वाला जो 20 इधर आ रहा है टी हो रहा है, उसके बाद इसको क्रॉस करके इधर एस आ रहा है। सेम क्या हो रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, ये वाला मतलब बस क्रॉस क्रॉस हो रहा है, बीच का आधा को डिवाइड करके क्रॉस क्रॉस हो रहा है। तो सेम इस रोज को क्या करना है, देखिए रोज को क्या करना है, बीच को आधा आधा कर दीजिए, इधर ओ आ जाएगा, इधर आपका आर आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, ये एस आ जाएगा। तो ORES देखिए कहाँ है, ORES जो आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो चलिए अभी चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है DE। डी का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, ई का वैल्यू होता है 5। तो इसमें क्या है, जो आपका वैल्यू को इधर लिखा गया है, तो सेम आपको क्या करना है, ई का वैल्यू होता है 5 और एफ का वैल्यू होता है 6। तो देखिए 56 किस में है, आपका ऑप्शन ए में है। तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अभी देखिए अभी ये आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए समीकरण में से जो स्टार के स्थान पर गणितीय जो आपका जो इसमें चिन्ह जो नीचे दिया गया है, ये कौन सा आपको क्रम सही बैठेगा। तो देखिए इस केस में आपको सही क्रम आपको करने के लिए सबसे पहले पूरा चेक करना पड़ता है। तो हमको करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, हमने कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन को नीचे से लेकर ऊपर करना है। मतलब ये मेरा प्रैक्टिस है, ऐसा कोई रूल नहीं कि नीचे से करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है तो मेरा दिमाग का हिसाब से करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को 5 से गुना करेंगे, क्योंकि डी को हम देख रहे हैं। 8 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और क्या कर देंगे, 8 को जैसे हमने गुना करने से 40 हो गया, और इसमें देखिए कितना हो जाएगा। और उसके बाद आपको -9 करेंगे, क्योंकि उसमें स्टार दिया हुआ है, तो -9 करने से कितना 31। तो देखिए हम लोगों का जो है लास्ट से किया तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में जब एक बार आपको पता लग जाता है तो आगे और बढ़ना नहीं है। आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो चलिए अभी 10 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी रीजनिंग। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कल जो हमने प्रैक्टिस सेट बनाया था इसमें रीजनिंग और मैथ का ऊपर जोर ज़्यादा दिया था, क्योंकि हमको हर एक चीज़ को कवर करना है। तो मैथ को और रीजनिंग को इस वाला प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंट दिया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में जीके को और इंग्लिश को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। तो चलिए अभी देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, BDFG वो संबंधित है IKMO से। तो QSUW ये किससे संबंधित है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए। हमने एक चीज़ पता लगाना है कि B का वैल्यू कितना होता है। B का वैल्यू होता है 4, B का वैल्यू होता है B का वैल्यू होता है 2, D का वैल्यू होता है आपका 4, F का वैल्यू होता है आपका 6 और H का वैल्यू होता है 8। तो हमने क्या देख रहे हैं कि उसके बाद नेक्स्ट में क्या है 9, अर्थात एक बढ़ गया 9 हो गया 9। उसके बाद हो गया आपका 9 के बाद क्या हो जाएगा, 9 के बाद ये हो गया आपका 11 और 11 के बाद 13 और 13 के बाद हो गया 15। तो एक चीज़ पता लग रहा है कि यहाँ से जब हम इस क्वेश्चन में आ रहा है तो 1 प्लस हो रहा है, बाकी सब में 2 प्लस हो रहा है। तो Q में क्या होता है, Q होता है 17, S होता है आपका 19 और U होता है 21 और W होता है 23। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सब में प्लस प्लस हो रहा है। तो इसके बाद हमको क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 24। 24 का वैल्यू होता है x। तो हमको एक चीज़ पता लग गया कि अभी आएगा 24 जो हमारा होता है x। 24 से 2 प्लस कर जाएगा, हो जाएगा 26 जिसका होता है z। 26 से 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 में आ जाएगा तो हो जाएगा b, और 2 से 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 4, हो जाएगा d। तो देखिए ये x z b d ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन बी में है।
तो ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है ऑड एंड आउट संबंधित क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको विषम को चुनना। तो देखिए 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, मगर 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसमें 7 का वर्ग जो है 49 होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी इवन ऑड संबंधित क्वेश्चन है। इसमें भी आपको चुनना है कौन सा इसमें ऑड है। तो देखिए एक चीज़ पता लग रहा है कि जो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर को जोड़ के बीच वाला नंबर आ रहा है। तो देखिए ये तो ठीक है। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7, ये भी ठीक है। 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8, ये भी ठीक है। मगर 5 और 4 को ऐड करने से 9 होना चाहिए था, उस जगह में बीच में 4 आ गया। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये अलग है। अभी 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये आपका है डायरेक्ट एंड डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हम लोग बाय मिस्टेक इसका हिंदी मतलब कन्वर्ट करना भूल गया था। तो मैं तो इस क्वेश्चन को आपको बता सकता हूँ, मगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के रख रहा हूँ। आपका आज का जो प्रैक्टिस सेट है 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ना हो के 29 का हो गया। इस क्वेश्चन को हमने जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में ये क्वेश्चन को लेके आएंगे हिंदी का साथ में, ताकि इंग्लिश का स्टूडेंट तो अभी कर सकते हैं, ताकि हिंदी का स्टूडेंट का साथ भी कोई भेदभाव ना हो। इसलिए ये क्वेश्चन को आज मैं छोड़ देता हूँ। अभी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द CISEF एक्ट 1968। अर्थात मैं गलत बोला, अर्थात CISEF अधिनियम 1968 का विस्तार का सीमा कहाँ कहाँ तक है। तो देखिए जब जम्मू एंड कश्मीर में जब हमारा क्या था, वो एक अलग स्टेट उसको माना जाता था, तब हमारा जम्मू कश्मीर में इसका रूल लागू नहीं था। मगर जब से ये हमारा यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो CISEF एक्ट रूल ऑल इंडिया में लागू होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 55। तो फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर। आपको क्या बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव अर्थात 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है 55। तो आपको क्या है, विषम संख्या का योग हो गया 55। ठीक है, कितना नंबर का हो गया, 5 नंबर का। तो इसका हमने क्या कर लेंगे, इसका हमने कर लेंगे आपका औसत। तो औसत कैसे आएगा, इससे हम 5 का डिवाइड कर देने से आ जाएगा 11। तो हमको ये पता चल गया इसका जो औसत हो गया 11, और 11 हो गया आपका बीच का संख्या। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो इसके बाद ऑड नंबर कितना होगा, 13 होगा ना, और 13 के बाद कितना होगा, ऑड नंबर होगा 15। ठीक है, अभी इधर में हम नीचे में आएंगे तो नीचे में हो जाएगा 9, और इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7। तो देखिए ये सबको जोड़ दीजिए, आपका 55 आ रहा है। तो आपको पता लग गया आपका आंसर होगा 15, जो ऑप्शन सी में है। मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो बहुत है, मगर मैं थोड़ा हट के कराया ताकि आपको एग्जाम में जाके ये सब करने में दिक्कत ना हो। तो आप पक्का बताइएगा आपको ये सब करने में कैसा लग रहा है, हमारे साथ जुड़े, आपका कितना इम्प्रूव हो रहा है, पक्का मैसेज करिएगा। तो अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टूडेंट इन वन क्लास scored 68 and average mark girl is the class score 80 and boy score an average of 60. What percentage are boy in the class? अर्थात एक कक्षा में छात्रों ने 68 और ये क्या 68 औसत अंक प्राप्त किए। कक्षा में लड़कियों ने 80 और लड़कों ने 60 औसत अंक प्राप्त किया। तो कक्षा में लड़के का प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसको करने के लिए सीधा प्रोसेस है, आपको क्या करना है, टोटल आपका औसत 68, तो उसको बीच में रखिए, इधर कर दीजिए, आपका कितना है
ये गर्ल और ये बॉय, लड़का लड़की का कितना है 80 है, लड़की का 80 और लड़के का हो गया 60। तो इसको क्या करना है, ऐसा कर देना है क्रॉस मेथड में। इधर आपका आ जाएगा 8 और इधर आपका आ गया 12। तो इसको 4 से काट देंगे तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा आपको 3। तो आपको पता लग गया कि गर्ल और बॉय का जो आपका रेशियो हो रहा है, रेशियो क्या है आपका 2:3। तो आपका किसका मांगे है, लड़के का मांगे है। तो टोटल कितना होता है, टोटल होता है हमारा इसमें देखिए 5, टोटल कितना 5, मगर टोटल 5 नहीं है, टोटल कितना है 100% होता है। टोटल आपका कितना है 100% के बराबर है, ठीक है। तो आपका कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो आपको इसमें 3 से 20 गुना कर दीजिए, आपका ऑप्शन ए आपका 60% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 पाइप कैन फिल ए टैंक 15 मिनट एंड 20 मिनट, बोथ पाइप आर कैन फिल द टैंक हाउ मच टाइम। अर्थात दोनों पाइप क्या है 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को मतलब टैंक में मतलब खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि ए एक पाइप है और बी एक पाइप है। तो ए ले रहा है 15 मिनट और बी ले रहा है 20 मिनट। तो दोनों का काम कितना है, दोनों का इसमें एलसीएम करने से काम पता चल गया 60। तो एक दिन में क्या करता है, कितना मतलब एक मिनट में कितना काम करते हैं, ये करता है देखिए आपका 3 यूनिट, 3 नहीं 4 यूनिट, और इसमें करता है 3 यूनिट, दोनों का मिले के हो गया 7। तो बोल रहा है काम, तो आपको टोटल काम 60 है और आपको 7 यूनिट दोनों मिला के करता है। तो आपका 60/7 आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। अभी 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अभिनेश कैन बिल्ड ए वॉल इन 30 डेज while Biswajit can build in 40 days. If they both build in together and get a payment of Rs 7,000, so what will be the share of the Biswajit it in? अर्थात अविनाश एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, जबकि विश्वजीत उसे 40 दिनों में बना सकता है। अगर वो दोनों इसे एक साथ बनाते हैं और रुपया भुगतान कितना 7,000 रुपया उसको मिलते हैं, तो उससे विश्वजीत का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हो गया आपका ए और बी समझ लीजिए। ए ने करता है 30 दिन में और बी ने करता है 40 दिन में। दोनों का एलसीएम हो गया आपका 120 हो गया। तो ये कर रहा है आपका 4 में, ये हो गया इसका हो गया 4 और ये करेगा 3, जो एक दिन का जो काम, टोटल काम हो गया आपका 7। ठीक है, टोटल आपका क्या समझिए कि इनको एक दिन में इसको 4 रुपया मिलता है और इसको एक दिन में 3 रुपया मिलता है। तो टोटल मिल रहा है 7 रुपया मिल रहा है। अगर टोटल 7 रुपया नहीं बोल रहा है, 7,000 रुपया मिल रहा है, जो 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 1,000 गुना ज़्यादा है। निकालना किसका है, विश्वजीत। जो विश्वजीत का कितना है, विश्वजीत का है 3। तो 3 से 1000 का गुना कर देंगे तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, 3000 आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है राम एंड श्याम कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, सैम एंड हरी इज 15 डेज एंड हरी एंड श्याम इज 20 डेज। अकॉर्डिंगली इन हाउ मेनी डेज राम एलोंग कैन कंप्लीट द वर्क। अर्थात राम और श्याम एक कार्य को 12 दिन में, सैम और हरी 15 दिन में, हरी और राम 20 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार राम अकेले कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों को बेसिक वाला वीडियो में समझाया था, इसमें सभी डबल काम कर रहा है। तो आपको डबल काम को काट के सिंगल काम निकालना है। तो समझिए हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, राम प्लस श्याम का जो काम है आपका 12, श्याम प्लस हरि का काम कितना हो गया 15, और कितना हरि प्लस राम का कितना हो गया आपका 20। तो राम का काम आपको निकालना है। तो सबसे पहले इनका टोटल काम कितना है, टोटल काम समझ लिए, तीनों को काटने वाला कोई सेम जैसा होना चाहिए। तो एलसीएम ले लिया 60। तो इन्होंने करता है 5 और इन्होंने करता है 4 और इन्होंने करता है 3। तो आपका हो गया टोटल हो गया 5 3 9 3 12।
ये 12 क्या है, सभी का डबल डबल काम है। तो इसको जैसे 12 को हम 2 से काट देंगे तो सभी का एक एक दिन का काम, मतलब एक सिंगल काम कितना हो जाएगा, 6। अर्थात आपका R प्लस एस प्लस एच का अर्थ हो गया आपका 6। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले समझाया था, जैसे आपको किसका निकालना है, राम का निकालना है। तो राम को निकालने के लिए किसके साथ आपको करना पड़ेगा, राम को निकालने के लिए आपको सबसे पहले जैसे सैम और हरि का है, सैम और हरि कितना दिन में कर रहा था, सैम और हरि कर रहा था एक दिन का, उसका काम कितना था, 4 काम था। तो राम ने क्या इसका तो राम का कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अर्थात राम क्या कर रहा था, एक दिन में 2 ही काम कर रहा था। तो पूरा काम हमारा कितना था, पूरा काम था हमारा 60। तो 2 का हिसाब से राम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो ये आपका हो गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहे बाप्पा किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और प्लस किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो उस काम को, जो उस काम का आधा काम को इन्होंने कितना दिन में करेगा। तो आधा काम को बोले हैं, पूरा काम को नहीं बोले हैं। तो बाप्पा क्या काम करता है, एक दिन में करता है 20 काम, और प्लस क्या करता है एक दिन में, मतलब सॉरी, बाप्पा का जो पूरा काम को करता है 20 दिन में, प्लस करता है 30 दिन में। तो दोनों का टोटल काम हो गया 60। तो 20 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, और इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो टोटल आपका एक दिन का काम हो जाएगा 5, और 60 आपका टोटल काम है, मगर टोटल काम नहीं बोला है, आधा काम बोला है। तो 60 का आधा हो गया 30, और 30 से 5 को काट देंगे तो हमारा हो गया 6। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, 6 में चला जाएगा। अभी चलेगा 21 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जब बी अकेला उसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। क्या बोल रहा है, ए और बी मिल के, तो देखिए ए और बी मिल के कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में पूरा काम को करता है, और बी अकेला कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। मगर टोटल काम आपको पता नहीं है तो इसका एलसीएम करके पता कर लेंगे। टोटल काम हो गया 60, क्योंकि दोनों में 60 को हम काट सकते हैं। 12 में 60 को काटेगा तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना पड़ जाएगा, 5, और बी का एक दिन का काम 60 को काटेंगे तो पड़ जाएगा 2। तो देखिए बी का एक दिन का काम है 2, और ए प्लस बी का है 5। तो आपको पता लग जाएगा जब बी का 2 होगा तो 5 से 2 को माइनस कर देंगे तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल काम है आपका 60। तो 3, ये 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 20 दिन में। जो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ए ने 20 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है यदि किसी स्कूल में 75% छात्र लड़के और बाकी जो बचा हुआ 420 क्या है, लड़की है, अर्थात जो 25% का वैल्यू कितना है, 420 के बराबर है। तो लड़कों की संख्या बताइए। देखिए आप जानते हैं किसी स्कूल में टोटल कितना स्टूडेंट है, 100%। 100% में से 75% आपका क्या बोल दिया, लड़का बोल दिया। बाकी बचा हुआ 25% क्या है, लड़की है। जो 25% का संख्या कितना है, 420। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 25% बराबर है 420, और 1% और आपका 75%। तो क्या करना है, 420 बटा 25 इंटू 75। 25 के इसको काट देंगे 3 में, 3 से इसको गुना कर देंगे तो 1260 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीके का क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज के रोग का उपचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन व्हिच स्टेट डज द सनराइज फास्ट इन इंडिया, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन ए हो गया। अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है। इसको बोलता है कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 26 में बोल रहा है वन वर्ड करने के लिए, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी बिलीव, जो कोई चीज़ विश्वास नहीं किया जाता है तो उसको बोलता है इनक्रेडिबल, जो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी 27 नंबर क्वेश्चन है वन वर्ड का, ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, तो उसको बोलता है एवियरी।
जो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, एडीएम फिजिक्स का क्वेश्चन है। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड का अर्थ होता है किसी चीज में संदेह रखना, अर्थात किसी को सस्पेक्ट करना। तो अंडर ए सस्पेक्ट आपको ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है किसी का गाल में थप्पड़ मारना, मतलब जोर से लगाना। तो उसको क्या है, गेट रिप्रेमेंडेड। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी 30 नंबर है आपका एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। ये हो गया अटैच। तो अटैच का ऑपोजिट क्या होता है, डिटैच। और अटैच का जो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एनक्लोज, अर्थात उसको जोड़ना। सबमिट मतलब क्या होता है, किसी को सबमिट करना। जैसे बोलता है ना कि हमने किसी चीज़ को सबमिट किया, अर्थात पुटअप किए, जमा किए। ओपन का अर्थ होता है कोई चीज़, खुला हुआ चीज़। तो आपका आज का जो क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है। टोटल 29 क्वेश्चन हमने कर दिए। तो देखिए हमने 29 क्वेश्चन को टोटल 30 मिनट का ऊपर टाइम ले लिया। क्यों टाइम लिया, क्योंकि मैंने आपको बढ़िया से धीरे धीरे समझाया। क्योंकि धीरे धीरे ये सब को, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा था, रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा था, इसमें क्या हमको आपको नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप लोगों का जो शिकायत रहता है कि सर आप घुमा फिरा के क्वेश्चन को लेके आते हैं। भाई मैं हूँ टीचर, कैसे मेरे को पढ़ाना है मेरे को पता है। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को कोई एडवाइस देने का कोशिश मत कीजिएगा। ये मेरा मतलब आप लोगों को गुस्सा से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपका पूरा क्वेश्चन को स्टडी किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ। मेरे को पता है कि एक स्टूडेंट को कैसे उसको डेवलप किया जाता है। क्योंकि मैं क्या चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ कोचिंग सेंटर ऑफलाइन में। और इस कोचिंग सेंटर में मेरा पीएससी, WBCS मतलब सिविल सर्विस से लेकर छोटा मोटा सब एग्जाम को मैं कंडक्ट कराता हूँ। तो हमको पता है कि एक स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हम जिस तरीक़ा से आपको समझा रहा है उसी तरीक़ा से समझते जाइए, उसी तरीक़ा से पढ़ते जाइए। मेरा टैक्टिस इसलिए मैं घुमा फिरा के क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आपको उस क्वेश्चन को आपका दिमाग में नहीं होने से वो ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आ जाएगा रिवीजन होने से। तो चलिए और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा लगने से लाइक करिएगा, शेयर तो मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करने से कमेंट पक्का कीजिएगा। तो चलिए कल आपका जो क्लास होगा, हमने सोच रहे थे कल आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लाने के लिए, मगर क्या है मेरे को कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि सर पहले बेसिक को पढ़ाइए, बेसिक को पहले डेवलप करिए। तो हमने कल का दिन क्या है बेसिक का क्लास ले आने के लिए कोशिश करेंगे। बेसिक का क्लास नहीं लाने से मैं प्रैक्टिस सेट ला दूंगा, क्योंकि क्या है अचानक बोलने से कोई चीज़ का तैयारी नहीं किया जाता है। तैयारी हमको भी आपके लिए क्या है कंटेंट राइटर को टाइप करने के लिए बोलना पड़ता है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।